वाह लाइट शो शुरू हो ही गया देखो वाह अरे रुक जाओ ये बोले देखो लाइट शो वेदवन का इधर आ जाओ, हम लोगों को ले लो ना, सामने किसी को लो तब तो समझ आएगा। हेलो करेगा हैप्पी शिवरात्रि देखो परमात्मा की पवित्र वाणी जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंधेरा इन चार ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भव हुई। तत्वज्ञान की दृष्टि से देव एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और बैठ के देख लो तुम हाँ? ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, मेरे जूते सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय। बना रही हूँ विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, देखो कैसा लिख रहा है इसमें। ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का देखो ऐसा लग रहा है बुक आ गया उसमें, दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है वहाँ पे किताब आ गया। ये आचार्य देखो ये भगवान जी आ गए, ऋषि आ गए इसमें, ईश की प्राप्ति देखो ऋषि आ गए हैं यहाँ। अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले जन वेद ऋषि आ गए, सबके द्वारा दिख रहा है ना, उसी में आ रहा है। यज्ञ परमात्मा से ये पानी में हो रहा है वाटर शो है पूरा का पूरा पानी है ये हाँ ये वाटर शो है, और अथर्ववेद प्रकट हुए। ऐसे ही तो होता है ना वहाँ पे ऋग्वेद के भी। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं तस्माद् विजातस्य वरुता ऋचा सामान्य यज्ञे उसमें जो होता है कहाँ जाते थे हम? यज्ञ तस्माद् युजुस्त तस्माद् जायत। कैसा लग रहा है अश्वी? ऋग्वेद अच्छा लग रहा है ना। जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है उसे देखो कितनी भीड़ है यहाँ। कहते हैं। अगली बार भी आना ऋग्वेद है। खतरनाक भीड़ है इधर अन्य इति ऋत। ये इस देखो प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है उसे यजुष कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। वाव सामवेद इतना
बढ़िया है नजारा। साम है, गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विस्तृत पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। खतरनाक वाटरफॉल्स है यहाँ पे। विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का नेतृत्व चलो पीछे चलो। एवं पुराने होने का पीछे। 7 ऋषि हैं। वशिष्ठ, अच्छा हाँ देखो देखो वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है रहो। वैश्वानर, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, देखो पानी का फवारा हमारे ऊपर ही आ रहा है पूरा का पूरा। अगस्त्य। ये लोग आगे से ही देख रहे हैं एकदम से। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी वाटर उल्लेख शो। है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। क्या खतरनाक बढ़िया नजारा है ये। मजा आ रहा है ना शिवांश? पानी का पूरा फवारा इधर आ रहा है। आज विश्व में ये देखो आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है। उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका, कॉपर की डालें तथा शिखग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीले काष्ठ 500 वेट सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लॉस्ट जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अच्छा ये विद्युत ये सब विद्युत संहिता सब लिखा हुआ है अतः उसमें। अगस्त्य को कुंभोदय बैटरी बोन भी कहते हैं। सौ कुंभों उपरोक्त प्रकार से बनी तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का
पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यमक्षार, सोने या चांदी का नाइट्रेट, ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तार, आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते थे। नौ तारों का सूत्र बनता है। ये देखो नौ सूत्रों का एक गुण, नौ गुणों का एक पाश, नौ पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। वाव, देखो क्या कलर है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उदान वायु, हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र योग्य कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र, प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में है। जो आज की टेक्नोलॉजी है, ये सब सारी अगस्त्य संहिता और कौन कौन सी संहिता है जो उसमें हमारे वेदों में ही लिखित है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी, श, सूर्य, कृष्ण, देखो सूर्य और पृथ्वी चक्कर लगा रहे, देखो पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए
मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ये भी है इधर क्या? ये देखो। हाँ? ऋग्वेद में भी इधर यहाँ पे। सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। अच्छा ठीक है, मैं उधर हो जाती हूँ। अच्छा उधर थोड़ा सा उधर। हे सूर्य, इधर बैठो, यहाँ तो बैठो। ऐसे वेद से हाँ लो। जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। देखो हम लोग यहाँ बैठ विश्व भी के गए। प्रथम वैज्ञानिक देखो। अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। ये विश्व के प्रथम एक वृक्ष आदि से साइंटिस्ट अथर्व अधिक ऋषि। ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि है। दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइडल। अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन, फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि, पुरुष अग्नि, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अथर्ववेद में सूर्य से पदार्थों के प्रकाशित होने अर्थात वर्ण, हाँ वो कलर देखो देखो कलर प्राप्त कैसे आ होने का वर्णन है। देखो कितने सारे कलर आ रहे हैं उसमें देखो। ऋग्वेद में हाँ वो देखो बुक आया। सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा इसके का उल्लेख। आविष्कारक वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए हैं। वशिष्ठ एवं भारद्वाज ऋषि। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उल्व, जार के ढिल्ली परत में ब्रेन होती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने एक महद उल्व ओजोन परत की रचना की है। ये स्थूल रूप वाला है। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभामय है। हाँ देखो ओजोन लेयर पृथ्वी की रक्षा करता है सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से। ऋग्वेद में पृथ्वी का अपनी धुरी पर
घूमना बतलाया गया है। देखो पॉपकॉर्न भी मिल गया है। पृथ्वी की 7 परतों यानी स्ट्रेटा का उल्लेख ऋग्वेद में है। ये पॉपकॉर्न भी मिल गया यहाँ पे। वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्वों का निरूपण अनेक स्थानों पर किया गया है। जल, हाँ वायु और औषधियां, वनस्पति, ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें छंद कहा गया है। इनके नाम और रूप अनेक हैं, अतः इन्हें स्वरूपम कहा गया है। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं। यजुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सभी के लिए है। ये खा रहे हैं लोग पॉपकॉर्न। वेदों की वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हाँ देखो उधर से शूद्र, देखो। बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए आ जाओ खाओ पॉपकॉर्न खा लो। इसलिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किंतु सभी विद्वानों के प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करो और सदा सभी की समृद्धि की कामना करो। लो अब ये शो खत्म हो गया, वाटर शो। हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के भी मजे लिए। ये देखो ये बैठे हुए हैं ये लोग। हेलो, वाटर शो फिनिश्ड।